पहला क्या है, रोटेटरी मोशन। दूसरा क्या है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन करता है, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कह दो उसको, सर्कुलर। सर सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कल में घूमे, और सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता है, उसका कर्विलिनियर होता है ना मोशन। ठीक है, कर्विलिनियर मतलब इलिप्टिकल पाथ में घूमता है ना बेटा, उसको सर्कुलर के अंडर हाँ भी सर। लाते हैं, उसको सर्कुलर के अंडर भी लाते हैं। चलिए अच्छा, सर बहुत हम लोग बात। पढ़े हैं कि कर्विलिनियर में ही सर्कुलर एक स्पेशल काइंड का कर्विलिनियर होता है। कर्विलिनियर मतलब कर्व्ड शेप, और क्लियर सर्कुलर क्लियर, मतलब राउंड शेप। गुड गुड। तो कर्विलिनियर एक नया टर्म है जो कि लाया गया है, हाँ, और सर्कुलर मोशन के अंडर में आता है। खैर आप इसको रोटेटरी और सर्कुलर मोशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे मैं तुम्हारी बात को ऐड कर दे रहा हूँ, कर्विलिनियर, कर्विलिनियर मोशन, ठीक है, कि कर्व पे मूव करे। सर अगर ऐसे मूव कर रहा है तो कर्व मान लो, जरूरी नहीं कि सर्कुलर घूमेगा, ठीक है। तो कर्विलिनियर बोल सकते हो। एक होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, अर्थ वाइब्रेट भी करती है, पृथ्वी वाइब्रेट, कंपन भी करता है, ठीक है। तो रोटेटरी, सर्कुलर या कर्विलिनियर, और एक वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेशन भी करता है। तो तीन तरह का मोशन होता है अर्थ में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ इसको मिटाते हैं, एक सवाल पूछते हैं, बहुत बढ़िया, एक सवाल पूछने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं किसको आता है जवाब। बी रेडी, बी रेडी। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट, उम्मीद है। चलो ठीक, हम क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम एक सवाल कह रहे हैं यार, मान लो ये ट्रेन है, हाँ, ट्रेन है, छुकु 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 छुकु, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रैक पे चल रही है। अब तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो आराम से, ठीक है। और ये बताओ, मान लो ट्रेन चल रही है बहुत तेजी से, मान लो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मान लो चल रही है ट्रेन, ध्यान सुनिएगा जवाब हमारा। ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बृहद यहाँ बैठ के बॉल खेल रहे थे, हाथ में बॉल नहीं है, इसको उड़ा दिए ऊपर। तो मान लो ऊपर से ओपन है, मान लो ऊपर से ओपन है, मालगाड़ी है, क्या है, मालगाड़ी है, ठीक है, ऊपर से क्या ओपन है, बृहद मालगाड़ी में जा रहे हैं, मान लो कोयले के रखवाले, हाँ कोयले के रखवाले हैं, बृहद मालगाड़ी में जा रहे हैं, और वो कोयला उछाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कोयला उछाल रहे हैं, खेलते खेलते जा रहे हैं। तो कोयला उछाल रहे हैं, तो कोयला ऊपर जा रहा है, वापस इनके हाथ में आ जा रहा है, कोयला उछाल रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इनके हाथ में आ रहा है, कोयला उछाल रहे हैं, ऊपर जा रहा है, फिर इनके हाथ में आ रहा है। एक बात बताओ, अगर इन्होंने कोयला उछाला तो ट्रेन तो आगे भाग जानी चाहिए, कोयला उछाला तो ट्रेन तो आगे भाग जाएगी, तो कोयला कहीं पीछे गिरना चाहिए ना, इनके हाथ में ही आ रहा है, ऐसा क्यों? मालगाड़ी, सर बिकॉज अर्थ पजेस ग्रेविटेशनल मोशन। तो बेटा ठीक है, तो हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से कोयला नीचे आ रहा होगा, कोयला नीचे आ रहा होगा, लेकिन कोयला इनके हाथ में ही क्यों आ रहा है, कोयला पीछे आगे क्यों नहीं गिर रहा है? ट्रेन तो बहुत तेज बढ़ रही है आगे, तो तुम फेंकोगे, फेंकेंगे तो जब तक कोयला यहाँ ऊपर जाएगा तब तक तो ये ट्रेन आगे चल चुकी होगी ना, तब तक तो ये ट्रेन बेटा आगे चल चुकी होगी, है कि नहीं? ऐसे समझो कि मतलब बॉल आप उछाले तो ट्रेन आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, सर पॉइंट तो है,
तो विश्वजीत मेरा सवाल समझ गया, कह रहा सर पॉइंट तो है। मैं कह रहा हूँ अगर कोयला उछालोगे तो कोयला जब तक ऊपर जाएगा तब तक ट्रेन आगे नहीं खिसक जाएगी, और जब ट्रेन आगे खिसक जाएगी तो कोयला जब गिरेगा तो उसको दूसरे डिब्बे में गिरना चाहिए ना, या तीसरे डिब्बे में गिरना चाहिए। बृहद के हाथ में ही आ जाएगा, ऐसा क्यों? वाई? बृहद बताओ, तुम खेल रहे हो कोयले से। प्रांजल बताओ, सोच लो, 1 मिनट में आंसर दो। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर ट्रेन के अंदर उछाल रहा है कि ट्रेन के बाहर उछाल रहा है? ट्रेन पे बैठा है, ट्रेन पे बैठा है, ऊपर का ढक्कन खुला है, अब वो कोयला उछाला फिर उसके हाथ में आ जा रहा है बार बार, ऐसा क्यों? सर बृहद वो ट्रेन के वो ऊपर तक फेंक रहा है कि नहीं? हाँ अरे फेंक रहा है भाई मतलब हवा में फेंक रहा है, ऊपर हवा में जा रहा है फिर वापस आ रहा है नीचे कोयला, ऐसा क्यों? सर बिकॉज सर क्योंकि कोयला मेरे और ट्रेन के साथ दोनों में सर क्योंकि कोयला भी हमारे साथ मोशन में है। यार बहुत करीब पहुंचो बेटा, और कुछ थोड़ा और सोचो। बहुत अच्छा जवाब है बृहद। कोयला काला है बृहद ने उछाला है, बताओ ये कोयला है। सर हमें लगता है कि जब पहली बार जब हम लोग उछालते हैं तो कोयला मोशन में है और फिर वापस हम लोग के पास आके इसलिए गिरता है क्योंकि वो मोशन में भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे भी खींच रही है। बहुत करीब हो। बृहद जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा ये बृहद है, ये बृहद है, ठीक है, कोयला उछाल दिए, ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बोलो चल रही है नहीं चल रही है? तो चल रही है। हाँ अच्छा, ट्रेन अगर 80 किलोमीटर की रफ्तार से है तो बृहद की स्पीड कितनी है जमीन के रेस्पेक्ट में? सर 80 किलोमीटर पर सर हाँ सर इसके दो व्यूज सर इसके दो व्यूज होंगे। हाँ बहुत बढ़िया, मेरा नाम बताओ। सर जैसे मान लीजिए कोई बाहर स्टेशन पे है तो उसके लिए मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से होऊंगा। क्या फिर बात, मान क्या लीजिए मैं बात, बहुत बढ़िया। और अगर बहुत, मैं और मेरे सामने अगर अनामे बैठा है तो अनामे के लिए मेरी स्पीड 0 होगी। क्या बात है यार, परफेक्ट। क्या ऐसा मान लो कि मेरे बगल में अनामे ही बैठा है इस ट्रेन में, तो हम और अनामे तो बात करते करते जा रहे हैं, हम लोग तो रेस्ट में जीरो में है। लेकिन अगर सर आप बाहर खड़े हैं, मान लो प्रांजल बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा बोल रहा है हाय बृहद हाय अनामे, तो इसके रेस्पेक्ट में तुम लोग कितने तेजी से भाग रहे हो? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हो, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मगज में आ गया। हाँ मगज में आया। प्रांजल बेटा, विश्वजीत, हाँ हाँ बोलते रहो। सर हमको नहीं आया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बता रहे हैं। अब प्रांजल, आज प्रांजल का नेटवर्क लग रहा है स्लो है। सर जो समझा है वो समझ में आगे पर आंसर नहीं मिला। अभी आंसर दे रहा है ना, अभी मैं आंसर दे नहीं किया। सुनो देखो विश्वजीत, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो ये बृहद है, ये अनामय है और ये तुम हो, विश्वजीत है। ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है इतनी तेजी से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। तो बृहद और अनामय मान लो अंदर बात करते हुए जा रहे हैं, तो अनामय के रेस्पेक्ट में बृहद क्या है, वो तो बैठे हैं ना, वो तो बात कर रहे हैं। लेकिन तुम बाहर से उनको देख रहे हो, तो ये लोग कितने तेजी से भाग रहे हैं? ये लोग भाग रहे हैं इस रफ्तार से ना बेटा। आपके रेस्पेक्ट में ये दोनों की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के रेस्पेक्ट में, अनामय और बृहद के रेस्पेक्ट में, दोनों कहाँ पे है? बैठे हैं, जीरो पे है। बोलो समझ, फील कर पा रहे हो बातों को, मेरी बातों को फील कर पा रहे हो? सर अच्छा हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा सुनो, अब एक बात बताओ, जब
इनके हाथ में वो कोयला था, इनके हाथ में जब वो कोयला था, ये कोयला जब इनके हाथ में था, यहां से इन्होंने फेंका ऊपर। फेंकने के पहले इस ट्रेन में कोयला कितनी तेजी से आगे चल रहा होगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो विश्वजीत, तुम बाहर से देखो तो इसके हाथ में कोयला भी तो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। कब आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा चलो ठीक है। अब जब इसने उछाला, इसने जब उछाला तो इसने इसको अपवर्ड मोशन दिया। इसने क्या दिया? इसको अपवर्ड मोशन दिया। लेकिन इसका जो सामने वाला मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन, जो सामने का मोशन था ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ, वो कितना है? वो तो 80 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा वाला बना है ना बेटा, है कि नहीं? तो ये ऊपर गया और नीचे आया, उसके दरमियान ट्रेन भी चल रही थी 80 से और कोयला भी आगे भाग रहा है 80 से। अब इसी में ऊपर नीचे भी कर रहा है। इसी में क्या कर रहा है? वो ऊपर नीचे भी कर रहा है। समझ में आया क्या? तो इसलिए जब इसने फेंका तो बृहद और कोयले दोनों की स्पीड सेम है। जब कोयला ऊपर जा रहा है तो कोयला कहीं ना कहीं जो सामने वाली स्पीड है वो 80 किलोमीटर बनी है, 80 किलोमीटर बनी है, ठीक है। और बस ऊपर और नीचे आने में ग्रेविटी ने काम किया अपना। ऊपर और नीचे आने में ग्रेविटी ने काम किया अपना। ये नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा। बात समझ में आई क्या? कि कोयला अगर हम ऊपर, नहीं समझे, आराम से नहीं क्लियर हुआ, फिर से बताऊंगा मैं। अच्छा सवाल है ना? ट्रेन और कोयला दोनों मोशन में है ना, इसी वजह से। हाँ, क्या बोल रहे बेटा? सवाल क्या है? फिर से बोलो। नहीं यार, ये हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इनिशियल में जब ट्रेन चल रही होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उस समय जो हाथ में कोयला था वो भी तो उस ट्रेन का ही पार्ट है। तो बृहद भी चल रहे हैं इतने स्पीड से, उनके हाथ में जो कोयला है वो भी इतने स्पीड से चल रहा होगा। हाँ सर। अब जब उन्होंने उसको उछाल दिया ऊपर, तो भले ये ऊपर जा रहा है लेकिन सामने वाली स्पीड, इनके में जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड थी वो तो अभी भी इनके में है ना। बोलो सर कोयला में। हाँ, और क्या? कोयला आखिर सर नीचे कैसे? बेटा, सर ऊपर फेंक दिए हैं तो कहाँ से मोशन हो जाएगा? फिर वो आगे कैसे जाएगा? जब ऊपर फेंके हैं तो ऊपर जाके आगे कैसे जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी चलती हुई बाइक पे से कूदे हो? नहीं सर। अच्छा इमेजिन करो कि बाइक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और तुम उस पे से कूद जाओ, तो बड़े आराम से सड़क पे खड़े हो जाओगे कि रुक जाओगे, गिर जाओगे? सर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाते हो? क्यों गिर जाते हो? सर जब कूदेंगे तो मतलब जब कूदेंगे तो हमारा मोशन डिफरेंट है, उसका मोशन डिफरेंट है। तुम्हारा मोशन डिफरेंट क्यों है बेटा? सर जब कूदेंगे तब मोशन तो बदल जाएगा ना। क्या बदलेगा? कितना होगा? अब सर वो तो समझो बात को। अब समझो, ये तुमने बोला ना सर हम समझ गए। हाँ, जैसे हम बोले ना कि क्या डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ। जब तुम बाइक, मान लो बाइक खड़ी है, स्टैंड लगा हुआ है, तो अब बाइक पर से कूदोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कूद जाओगे। लेकिन बाइक मान लो चल रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, तो जब कूदोगे ना तो रोड पे तुम लगोगे रोलिंग मोशन करने। गिरने के बाद रोड पे लगोगे आप रोलिंग मोशन करने, रोल करते करते आगे तक चले जाओगे खिसकते हुए। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि बाइक के साथ साथ आप भी उतने ही स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप बाइक छोड़ के कूदते हैं तो आपका उस समय बॉडी की स्पीड आगे की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली होती है। लेकिन जैसे ही आप जमीन पे आते हैं, जमीन तो रुकी हुई है, तो आपकी बॉडी में लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड रहती है। उस स्पीड की वजह से आप रोड पे खिसकते हुए आगे की ओर चले जाते हो। उस स्पीड की वजह से आप रोड पे खिसकते हुए आगे तक चले जाते हो और हाथ पैर छिल जाता है। हाथ पैर क्या होता है बेटा? छिल जाता है। दिस इज द रीजन। सर हाँ बोलो। सर अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है और कोई चीज है और फिर वो चीज वहां से हट रही है, तो
उसका मोशन भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहेगा। हाँ, जब तक उस पर कोई फ्रिक्शन ना लगे, मतलब जब तक जमीन की कांटेक्ट में ना आए। अब मान लो कोयला फेंका, सामने दीवार था, सामने वो था, पोल था, बिजली का पोल था, फेंका, यहाँ लड़ गया, तब तो बृहद के हाथ में कोयला नहीं आएगा, तो कोयला कहीं और चला जाएगा लड़के। लेकिन मान लो फ्रीली गया, फ्रीली आया, जैसे समझो ना, तुम बाइक पे बैठे हो, उछल जाओ, बाइक मान लो चल रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, बाइक पे तुम हल्का सा उछल जाओ, फिर जब गिरोगे ना वापस बाइक पे गिरोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पीड भी उस समय उतना ही रहता है, तुम्हारी स्पीड भी उस समय हाँ। उतनी रहती है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हाँ। बेटा, जब कोयला आप ऊपर फेंकोगे और ऊपर जाने के बाद वो तुरंत हाथ में क्यों आएगा? क्योंकि सामने वाली स्पीड उसकी 80 किलोमीटर वाली बनी है, ठीक है, 80 किलोमीटर वाली स्पीड क्या है? बनी है। अच्छा आप ध्यान दो, मान लो बृहद ने कोयला फेंका और ट्रेन ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, ट्रेन ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, तो पता है ये कोयला कहीं आगे वाले डब्बे में गिरेगा, क्योंकि ट्रेन तो रुक गई लेकिन कोयला चल रहा है उसी स्पीड से, कोयला कहीं आगे वाले डब्बे में जाके गिरेगा, समझे बात? तो ये वाली बात हो जाएगी। तो दिस इज द मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। दिस इज प्रांजल बेटा, विश्वजीत, अंश, क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है। तो खैर ये हमने अपनी तरफ से आपसे सवाल पूछ लिया, है ना? अगर सवाल समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए, नहीं आया तो नो बोल दीजिए यस सर। चैट बॉक्स यस में। सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। हो, देखो यार, अब दो बातें आती हैं, दो बातें आती हैं क्या, कि जो मोशन हो रहा है, इसको मैं हटा रहा हूं, ग्रीन बोर्ड ले ले रहा हूं। तो क्या, अब दो बातें आती हैं भैया, कि जो मोशन हो रहा है। अच्छा एक बात और, देखो एक चीज बताना था हमको, कि जैसे हमने कहा था कि उस ये हटा रहा हूं मैं, इसको हटा दिया मैं थोड़ा देर के लिए, अभी ले आऊंगा। हमने कहा देखो यहाँ पे विश्वजीत खड़ा था, यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है विश्वजीत, ठीक है। विश्वजीत कहाँ पे है? जीरो स्पीड में, कितने में है? 0 किलोमीटर पर आवर, जीरो स्पीड में। वहीं बृहद और अनामे क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। तो इनकी स्पीड 80 है, इनकी स्पीड 0 है, ठीक है। these are these difference known as relative speed या relative motion, क्या बोलते हैं इनको? relative motion बोलते हैं। या ऐसे समझो, हटाओ ऐसे समझो, मान लो ये बॉल है, ये बॉल जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक बॉल ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बताओ इस बॉल के रेस्पेक्ट में ये बॉल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने क्या किया सर? आपने कह दिया कि सर इसके रेस्पेक्ट में ये बॉल 60 - 40 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे निकल रहा होगा। दिस स्पीड या दिस मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉल इज नोन एज रिलेटिव मोशन, इज नोन एज रिलेटिव मोशन। जैसे मोशन ऑफ बृहद इज 80 किलोमीटर पर आवर with respect to Vishwajit, but motion of Brihad is 0 with respect to Aname because they both are moving in the same train. So these differences or these kind of motions are known as relative motion, means motion relating to Vishwajit and motion of Brihad relating to Aname. So motion of Brihad relating to Vishwajit is 0. Sorry, motion of Brihad relating to Vishwajit is 80 kilometer per hour. But the motion of Brihad with respect to Aname is what? 0 kilometer per hour. Clear? So these are known as relative motion. Relative motion. तो कहने मतलब क्या है कि हो सकता है कि हम घूम रहे हैं, हो सकता है कि हम घूम रहे हैं लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में हम हो सकता है रेस्ट में भी हो, है कि नहीं? अगर साथ में घूम रहे हैं तो इस बात को फटाफट एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ें।
सर ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए फिर इस स्क्रीन को वापस आते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो रिलेटिव मोशन है, हाँ रिलेटिव मोशन। एक बार लिखो व्हाट इज रिलेटिव मोशन, मेरे भाषा में लिखो व्हाट इज रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन। लिखो when a body is in motion when a body is in motion, with respect to when a body is in motion with respect to a body A, but this body is at rest, but this body is at rest, but this body is at rest with respect to a ball, which is in his hand, which is in his hand, which is in his hand, which is in his hand. Full stop, full stop. The sense of these two kind of motion, the sense of these two kind of motion, the sense of these two kind of motion gives the concept of relative motion, 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 gives the concept of relative motion. ठीक भैया? हाँ भैया। अच्छा जैसे देखो ना, जैसे मान लो तुम लोग बस में जा रहे हो, हाँ बस में जा रहे हो और सुबह सुबह का मौसम है बढ़िया एकदम। मान लो प्रांजल गांव जा रहा है अपने, ठीक है, हाँ, और अपने कार में बैठ के जा रहा है। बस हटाओ, हाँ मान लो कार, इसमें कोरोना का समय है ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लो अपने कार से बैठ के प्रांजल जो है अपने गाँव जा रहा है, तो पापा जो है मान लो गाड़ी आराम चला रहे हैं, 70-80 स्पीड में चल रहे हैं, और सुबह का समय है। प्रांजल जैसे गांव पहुंच रहा है तो रास्ते में उसको नदी दिख रहे हैं, झरने दिख रहे हैं, मान लो ऐसा, और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो जब बाहर देखोगे तो सब बहुत तेजी से पीछे जाते हैं, बहुत तेजी से पीछे आते हैं। बचपन में लगता था कि हम तो रुके हैं, पेड़ बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं, है कि नहीं? तो these are known as, these are because of relative motion, these are because of relative motion, है कि नहीं? या मान लो कि कोई बाइक वाला है, बाइक वो भी चल रहा है लेकिन गाड़ी तुम्हारी भी चल रही है, तुम्हारे पापा ने उस बाइक वाले को ओवरटेक कर लिया, है कि नहीं, मतलब आगे निकल गए उससे। तो आप देख रहे हो बाइक वाला बड़ा धीमे धीमे पीछे जा रहा है, जबकि उस बाइक की भी स्पीड अच्छी थी। लेकिन मान लो तुम्हारे पापा की मान लो 80 स्पीड है, बाइक की स्पीड 70 है, तो बड़ी धीमे 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 तुम उस बाइक से आगे निकल जाओगे, है कि नहीं? तो
these sense are known as sense of relative motion। बात समझ में आई क्या? मीटिंग ओवर होने वाली है, अगली मीटिंग में मिलिए। ओके, मीटिंग ओवर कर रहा हूँ।